हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़े थे, जो कि लगभग आपका दोनों पार्ट्स मिला के 20 से 22 मिनट का 20 से 22 मिनट का लेक्चर है। आप लोग यहाँ से 20 से 22 मिनट से चाहेंगे तो अगर आप सारा अच्छे से आप लोग वीडियो देख करके आप लोग वहाँ से जितना भी वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आएंगे आप वहाँ से सॉल्व कर सकते। देखिए, वहाँ से जो है आपका 100% नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 20 से 22 मिनट का लेक्चर है। तो 100% तो नहीं कह सकते। देखिए, आप पूरा डिटेल्स में पढ़ने का टाइम भी नहीं है आपके पास, जो कि 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से हम लेक्चर ले। तो देखिए, सिर्फ 20 से 22 मिनट में हम लोग वहां से कोशिश किया है कि सारा का सारा टॉपिक को क्लियर करने का। तो देखिए, आपका 80% 80 से 85% जो क्वेश्चन आपका बहुपद से सॉरी वास्तविक संख्या से आएगा, तो यहीं से आएगा, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से करेंगे। आज हम लोग देखेंगे आप लोग बहुपद। देखिए, बहुपद का मतलब होता है कि बहुपद आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे। तो देखिए, ये जो एक होता है बहु, एक होता है पद। अब देखिए, ये बहु और पद मिलकर क्या बना, बहुपद बना। तो देखिए, बहुपद का मतलब होता है क्या है। तो पद जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे देखिए ए एक्स हो गया, ए एक्स प्लस में ये बी। तो देखिए, यहाँ पे दो पद मिला के क्या बनाया, एक बहुपद बनाया। दो यानी कि एक पद ए जो ए एक्स जो हुआ एक अलग पद है, और ये जो बी है एक अलग पद है। दोनों मिला क्या बनाया, दो बहुपद। तो देखिए, एक से अधिक पद को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि x बटा वाई हो गया। तो देखिए, x बटा वाई जो हुआ ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पद है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि 1/√2x मान लीजिए, √x मान लीजिए। तो 1/√x सिर्फ एक ही पद है इसमें, देखिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो फिर या फिर देखिए, अब मान लीजिए जैसे कि 2x माइनस में 1 मान लीजिए, 2x माइनस में 1। देखिए, ये 2x माइनस 1 जो है इसमें दो पद है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स, देखते हैं इसका हम लोग प्रकार कर देखेंगे। देखिए, ये है एक बहुपद लिखा हुआ है। तो इसमें बहुपद में देखिए जो इसमें होगा, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो देखिए, अचर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग के कुछ दोस्त लोग होंगे, जो कि दोस्त दो प्रकार के होंगे। एक दोस्त जो होगा वो आपके हमेशा समय पे भी साथ देगा, एक दोस्त होगा जो अपने मतलब काम हुआ बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, ये जो मान लीजिए कि जैसे एक अचर किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, तो 2 जो हुआ, ये क्या होगा, अचर राशि होगा, चर होगा ये। और ये x जो होगा क्या होगा, यह चर होगा। एक होता है अचर, एक होता है अचर, एक होता है चर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 हो गया, तो 2 क्या कहलाएगा, 2 3 3 सब क्या है, यह एक अचर है। और जैसे x हो गया, ये देखिए मतलब इसका पावर क्या घटते जा रहा है। तो इसका देखिए, कभी इसका मतलब सारा दोस्त अपना काम निकल रहा है, बाहर खत्म होते जा रहा है, घटते जा रहा है। लेकिन ये सब देखिए, ये बेचारा हमेशा इसके साथ दे रहा है, इसका मतलब यह होगा अचर होगा। ठीक है। तो देखते हैं इसके अलग। अब देखिए, हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। पहला देखिए रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके पास एक पद है, जिसके पास एक पद हो, जिसके पास एक पद, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। एग्जांपल देखिए 3x + 2। तो देखिए, सॉरी, जिसके पास एक घात हो, सॉरी घात वाला देखेंगे हम लोग, जिसके पास एक घात हो। तो देखिए, जिसके पास एक घात, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद का मतलब इसके देखिए, तो यहाँ पे क्या है, इसके पावर में एक है, तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो पावर एक छुपा रहता है हमेशा, सबके मतलब वो हमेशा चर पे पावर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, हमेशा चर। ये चर, ये 3 है 2 है, इस पे पावर का मतलब नहीं है हमें। किससे मतलब है, तो चर के पावर क्या होना चाहिए, पावर में एक होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3x माइनस में 2, ये क्या होगा, यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए कि x प्लस में 2, इसके पावर भी एक है, ये क्या कहलाएगा, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद के देखते हैं हम लोग। तो द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसके घात कितना हो, 2 हो, जिसके पास दो घात हो, जिसके पास दो घात हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। तो देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका 3x² प्लस में 2x प्लस में 2। तो देख, इसके पास कितने पावर अधिक, मतलब सबसे अधिक क्या है, 2 है। इसका जैसे पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। एग्जांपल इसका देखिए 3x² प्लस में 4x
माइनस में 3, तो क्या कहलाएगा वो, यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे हम लोग, जिसके पास 3 घात हो, जिसके पास 3 घात हो। जैसे एग्जांपल देखिए, घात का मतलब पावर वाला देखेंगे। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका घात कितना होगा। एग्जांपल में क्वेश्चन दे देगा, वो बोलेगा बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस में 2, इसका बहुपद क्या होगा। तो ऑप्शन देगा 1 2 3 4। तो किस में मारेंगे आप लोग, 2 में, क्योंकि पावर कितना है इसका, 2 है। घात कितना है इसका, 2 है, इसलिए इसका घात कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए तीसरा त्रिघात का देखते हैं हम लोग। 3x³ प्लस में 2x x² माइनस में 3x प्लस में 2। देखिए सबसे ज्यादा पावर किसका है, ये 3 का है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको 3 पावर कितना है, घात कितना होगा, ये 3 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में घात कितना कहलाएगा, इसका घात 3 कहलाएगा। तो क्वेश्चन दे सकता है एग्जांपल में, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कि 3 इसका इस तरह से दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा इसका घात क्या होगा। अब ऑप्शन में रहेगा 3 4 2 1, तो क्या मारेंगे हम लोग, 3 में मारेंगे। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसको आप लोग देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको किसी तरह से ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ज्यादातर इसमें बहुपद से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लें, जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको अच्छे से नोट्स करेंगे। हम देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। देखिए बहुपद का शून्यक अब निकालना है हमको। देखिए बहुपद शून्यक कैसे निकाला जाता है, इसे होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इसका मतलब होता है कि अल्फा एक होता है, अल्फा एक होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए इस सब फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरह से, इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब, ठीक है। इसलिए आप लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, c/a। जैसे देखिए ax प्लस x² प्लस bx प्लस c = 0 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका शून्यकों का योगफल, क्या फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब जैसे देखिए आपका एक क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए कि 2x² प्लस 3x प्लस में 2 का शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। आप लोग क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। अब जैसे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। पहले देखिए इसमें पहले हम लोग ए निकालेंगे। इसको ए कितना होगा, इसमें 2 होगा। बी कितना होगा, इसमें 3 होगा। सी कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए हमको पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है, -b/a। आप देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो इसमें b कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये माइनस के माइनस रहेगा 3। अब a कितना दिया हुआ है, 2 यहाँ भर दिए, जो मैंने पुट कर दिए। अब क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/, फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है, c/, यानी कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला कितना होता है, c/a। तो देखिए c कितना हो गया आपके पास, c क्या हो गया, 2। ए क्या हो गया आपके पास, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया आपका 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -3/2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 1। ठीक है, आप लोग इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा रहता है। आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे और इसी सेम ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब लोग देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x² - 4x प्लस में 2 हो तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें।
शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का क्या मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। जो कि बहुपद कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसमें बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस में 4x प्लस में 2। तो इसको बताइए a कितना होगा 3 हो जाएगा, b कितना होगा -4 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो क्या निकालना है पहला क्वेश्चन में शून्यकों का, देखिए इसमें निकालना क्या है, तो पहला क्वेश्चन में निकालना शून्यकों का योगफल, दूसरा में क्या निकालना है इसका गुणनफल। तो देखिए तो योगफल का क्या मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -b/a हो गया, तो -b बटा तो -b, तो देखिए माइनस के माइनस रहेगा, b के वैल्यू कितना दिया हुआ -4 बटा में 3, यानी कि कितना हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया +4/3। अब देखिए अब क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। गुणनफल का क्या मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखिए यहाँ पे c कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 2, a कितना दिया हुआ है 3, यानी कि कितना आ गया 2/3। तो 2/3 कितना क्या आ गया आपका गुणनफल आ गया, योगफल कितना आ गया शून्यकों का योगफल कितना आ गया 4/3। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग की बहुपद। देखिए दो टाइप के इसमें क्वेश्चन रहेगा, देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आएगा कि आपका बहुपद दिया रहेगा, बहुपद इस तरह से दिया रहेगा तो बोलेगा शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, इसमें जो होगा योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो क्या निकालना होगा द्विघात बहुपद। अब देखिए हम बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, आप लोग फॉर्मूला को अच्छा से देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले देखिए कि दिया क्या हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल कितना दिया हुआ है, यानी कि योगफल दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। योगफल का क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3। अब क्या दिया हुआ है इसका गुणनफल दिया हुआ, देखिए गुणनफल कितना हुआ मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपका 2। तो क्या निकालना है बहुपद निकालना है, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। अब देखिए x² हो गया, x² हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, x रह जाएगा प्लस में अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, यानी कि इसका बहुपद कितना आ गया x² प्लस में 3x यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो x² प्लस में 3x प्लस में 2 इसका बहुपद हो गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे तरह से नोट कर ले, ठीक है। अब देखिए अब वो ये जो है भाग है आपका अलजेब्रा का भाग है, यहाँ से क्वेश्चन ये रहता है, पिछले साल भी क्वेश्चन रहा है, तो आप लोग इसको देखेंगे कैसे बनाया जाता है। ये जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बस समझ आ जाएंगे आप लोग को। तो देखिए दिया हुआ 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 में कैसे से भाग देना है x प्लस 2 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, तो देखिए x प्लस 2 को ऐसे इधर लिखेंगे और 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखिए हम लोग बचपन में हम लोग कैसे करते थे, देखिए यहाँ पे देखते थे कि इसको पहाड़ा पढ़ते थे, पहाड़ा पढ़ के हम लोग इससे लगाते थे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि x प्लस 2 में हम क्या चीज देखिए किसी तरह हमको पहला वाला ये जो कटना चाहिए, हमेशा ये जो पहला वाला क्या होना चाहिए, ये जो दिया हुआ है वो हमेशा ये कटना चाहिए। तो देखिए x प्लस 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें तो मैं 2x² आ जाए, तो पहले 2x² आने के लिए क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए तो जब 2x में से यानी कि x प्लस 2 में हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x है, x में 2x से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 2x²। अब इसमें गुना कर लिया, अब इसमें से गुना करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, 2x में 2x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4x। तो देखिए पहले कितना से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो 2x से मल्टीप्लाई किए थे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है आपके पास, तो 2x² अब प्लस में 4x। अब देखिए अब वो किसी तरह काटना है, अभी बराबर आ गया तो ये प्लस, इसके पहले प्लस छुपा हुआ था, प्लस होता है माइनस, यहाँ पर कर देंगे, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए ये से कट गया, अब देखिए इसका जात एक है, यानी कि 3x 4x दोनों का जात एक है, x वाला जात एक है। तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास
एक्स आएगा। अब एक्स माइनस एक्स आ गया, प्लस में हो गया, बच गया 1। अब देखिए, अब एक्स माइनस टू में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो कर रहे हैं, अभी हम समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग इसको मतलब उस कॉपी पे नहीं लिख, रॉफ में कर सकते हैं इसको, लेकिन जाहिर जो मेन कॉपी होगा उस पे नहीं लिखिएगा, आप लोग इसको रॉफ में पीछे कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मेन पेज पे नहीं लिखेंगे इसको। अब देखिए, हम किसी तरह x प्लस टू में हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स किसी तरह आ जाए, तो देखिए x प्लस टू में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में माइनस वन से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया, माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, टू में वन से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टू। तो देखिए कितना से मल्टीप्लाई किए थे, तो माइनस वन से, तो यहाँ लिख दीजिए कितना आया मल्टीप्लाई करके, तो माइनस एक्स प्लस माइनस में टू आ गया। अब देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, प्लस 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 हो, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो है हमेशा रहेगा, मतलब पिछले साल भी था और हो सकता है आ ही सकता है, आप 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुपद से जो है इस भाग क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए अच्छे से आप लोग सीख लेंगे, आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अब तब तक आप लोग इसको अच्छे से करते रहिए, आप अच्छे सारा क्वेश्चन को जितना भी आज मैंने बार बार डिवीजन कीजिए इसी को, आप कुछ मत पढ़िए इसके अलावा, ठीक है। आपका यहीं से बहुपद से यही इतना ही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर, तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।